दोस्तों, राजस्थान के चुनाव को अगर हम देखें तो बीजेपी ने नई योजना और नई रणनीति बनाई है। पूनिया को हटाया जाना पड़ गया है उल्टा। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में संगठनात्मक फेरबदल की मांग करने वाले नेताओं से बेहद दिख रहे हैं नाराज, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तमाम इन बातों पर, राजनीतिक समीकरणों पर, राजस्थान विधानसभा 2023 में बीजेपी की ओर से क्या बनाए जा रहे हैं समीकरण, इस पर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर जिक्र। तो बने रहें हमारे साथ। ये दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा क्या नई रणनीति बनाई जा रही है उस पर करते हैं आज हम खुलासा करते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है। बीजेपी लीडरशिप आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार करने पर विचार कर रही है। भगवा पार्टी को परेशान करने वाली बात यह है कि उसके अब तक के सभी फैसले प्रतिकूल रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में संगठन के अंदर जो फेरबदल किया गया है और फेरबदल मांग करने वाले नेताओं पर मोदी नाराज हैं। बीजेपी का नेतृत्व में बदलाव से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ दिखता है। सीपी जोशी, जिन्हें सतीश पूनिया की जगह भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं। सीएम पद के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदारों के बीच खींचतान अभी भी लगता है कि जारी है। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह खुद ही झगड़े में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी अब राजस्थान का मामला खुद ही संभालते दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ लगता है। पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और राज्य के लिए विभिन्न रियासतों की घोषणा और रियायतों की घोषणा भी वे कर चुके हैं। पीएम मोदी इस महीने में सीकर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां वह किसानों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले वे इसी माह बीकानेर आए थे। वास्तव में पीएम मोदी गहलोत के कल्याण कार्यक्रमों के जवाब में केंद्र सरकार की योजना का प्रदर्शन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता जो बटे हुए हैं केंद्र की योजनाओं से अवगत कराने के लिए जनता तक नहीं पहुंच अभी तक बना पाए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है उसको अच्छे तरीके से जनता के बीच में प्रचार प्रसार के जरिए पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। राजस्थान में भाजपा गुटबंदी के अंदर भी दिख रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बड़ा पावर सेंटर राज्य के वफादारों का दावा है कि वे बीजेपी का सीएम चेहरा बनने भी चाहती हैं और बनने भी जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी सीएम पद के प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की रेस में है। बीजेपी नेतृत्व 2018 में शेखावत को भाजपा के सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहती थी, लेकिन राज्य ने उनकी संभावनाएं उस वक्त मिट्टी में एक तरह से मिला दी थी, खराब कर दी थी। वहीं राजेंद्र ठौड़ और अर्जुन मेघवाल भी सीएम की कुर्सी की चाह में लगते हैं। अटकलों के मुताबिक तीव्र खींचतान के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार भी हो सकते हैं। दरअसल ये सभी नेता 2018 में पार्टी की हार के बाद महत्वाकांक्षा पालने लगे थे। उनका मानना था कि बीजेपी नेतृत्व राज्य को दोबारा मौका नहीं देगी, यानी वसुंधरा राजे को मौका नहीं देगी। जब नेतृत्व ने राजस्थान में बीजेपी प्रमुख के रूप में सतीश पूनिया को नियुक्त किया था, तो उसे एक संकेत के रूप में देखा गया कि नए चेहरों को बड़ी भूमिका दी जाएगी। पूनिया काफ़ी सक्रिय थे। पिछले 4 वर्षों से सहकर्मियों के सहयोग के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की। भाजपा नेतृत्व ने पूनिया को आश्वासन दिया था कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अचानक नेतृत्व में फेरबदल कर दिया। पूनिया को हटाकर सांसद सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।
वहीं दूसरी ओर राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया, जिससे इस संकेत के रूप में देखा गया कि राजे को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि पूनिया को विधानसभा में उपनेता का पद दिया गया, जबकि उन्होंने 4 साल तक पार्टी का नेतृत्व किया था। सूत्रों का कहना है कि सीएम पद के दावेदारों में राजस्थान में पार्टी में बदलाव के लिए पीएम का दबाव बनाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी एकजुट होगी। नतीजन पीएम ने लिया प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला। राजनीतिक रूप से दूसरों की तुलना से कम अनुभवी सीपी जोशी नहीं कर सके हैं अभी तक एकजुटता का कोई प्रयास और कार्यक्रम के साथ जरूर दिखाई देते हैं। जब नेता पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के मंच से बोलते हैं तो एकता की वकालत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये नेता राज्य छोड़ते हैं तो स्थिति फिर से एक जैसी हो जाती है। गुटबंदी के कारण अजमेर में पीएम मोदी की रैली में भीड़ प्रभावशाली नहीं रही। इसके बाद अर्जुन मेघवाल बीकानेर के अंदर रैली करवाते हैं, भीड़ खींचने में सफल तो रहे हैं। अब मोदी 27 जुलाई को सीकर के अंदर, राजस्थान के सीकर के अंदर रैली करने वाले हैं और इस रैली की योजना पहले नागौर में बनी थी। इस रैली पर सभी की निगाहें यहाँ एक और टिकी हुई हैं, क्योंकि यह जाट बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जबरदस्त दबदबा है। बीजेपी की रणनीति पीएम मोदी के करिश्मे को फोकस करने की है। अन्य वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बीजेपी कांग्रेस से राजस्थान छीनने की बेताब तो है। आने वाले दिनों में बीजेपी में और भी संगठन के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पीएम मोदी हालांकि राजस्थान पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने के लिए, यानी रिपीट करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और चारों तरफ जितनी भी योजनाएं हैं उस पर प्रचार प्रसार के जरिए करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों के बीच में अपनी योजनाओं का दबदबा बनाने का प्रयास कर रही है। देखते हैं आगे 2023 के अंदर विधानसभा का चुनाव जो रण बनने वाला है, रण आने वाला है और इस अंदर क्या क्या पार्टियां अपने अपने तरीके से संगठनों के अंदर बदलाव करते हुए क्या नई योजना लाकर विधानसभा के अंदर उतरते हैं, यह समय बताएगा। लेकिन बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी के अंदर भी कुछ अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपसी खींचतान अभी जारी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके अंदर भी खींचतान जानी, दोनों पार्टियों के अंदर खींचतान तो चल रही है, लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। गुरदेव सिंह सैनी को यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।